सुप्रभात बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनामिका पांडे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम वसंत भाग 2 के अंतर्गत अपूर्व अनुभव भाग 2 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा कि तोत्तो-चान अपने माता पिता को बिना बताए पोलियोग्रस्त यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाने का निमंत्रण देती है, जिसे चढ़ाने के लिए वह किस प्रकार संघर्ष करती है, आज के वीडियो में हम देखेंगे व समझेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ होगा। तोत्तो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटते हुए लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। छप्पर यानी होता है बच्चों झोपड़ियों की छत। घसीटते यानी खींचते, घसीटना यानी खींचना, या घसीटते कहेंगे तो घसीटते अर्थात खींचते। द्विशाखा, दो शाखाएं, वृक्ष की दो शाखाएं, जहां ले जाकर तोत्तो-चान सीढ़ी को टिकाएगी। वह कुर्सी ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी-चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोत्तो-चान नीचे उतर आई और यासुकी-चान को पीछे से ढकियाने लगी। ढकियाना अर्थात ढकेलना, पीछे से धक्का देने लगी ताकि यासुकी-चान वृक्ष के ऊपर चढ़ सके। पर तोत्तो-चान थी छोटी और नाजुक सी। कोमल कोमल उसके हाथ पैर थे और उससे छोटी भी थी। इससे अधिक सहायता क्या करती बेचारी। यासुकी-चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोत्तो-चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह, अब सोच में पड़ गई। तोत्तो-चान, यासुकी-चान तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, पहली सीढ़ी पार नहीं कर पा रहे, उसको मैं इतने बड़े वृक्ष में कैसे चढ़ाऊंगी। अब वो सोच में पड़ गई। नाजुक यानी होता है कोमल। हताशा अर्थात निराशा, वह निराश हो गई। आगे देखते हैं। यासुकी-चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। तोत्तो-चान चाहती थी कि उसके वृक्ष पर यासुकी-चान चढ़े। उसके हृदय से, मन से वह चाहती थी। यासुकी-चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोत्तो-चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। यासुकी-चान पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था, जिसके कारण वह बहुत उदास था, दुखी था। जब तोत्तो-चान देखती है कि यासुकी-चान के मन में जो उत्साह था वह अब कम होने लगा है, अब उसका चेहरा उतर सा गया है, तो उसको हंसाने के लिए तोत्तो-चान तरह तरह के उपाय करने लगी, गाल फुला करके हंसाने का प्रयास करने लगी। ठहरो, एक बात सूझी है। जब उसको उदास देखती है यासुकी-चान को तोत्तो-चान, उसी टाइम उसके मन में एक विचार आता है। वह क्या विचार आता है? वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली।
सूझना यानी क्या होता है? अचानक याद आना। अचानक उसके मन में कुछ याद आया, कुछ तरीके सूझे और वह चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी दौड़ी गई, वहाँ के सामानों को उलट फेर की। फिर उसे तिपाई सीढ़ी मिली, जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था। पीछे से कोई, नीचे से कोई पकड़ा रहे यह भी ज़रूरी नहीं था, फिसलने का डर नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट करके ले आई। तो वो तिपाई सीढ़ी बहुत वजन था, उसमें बहुत ताकत लग रहा था, बल लग रहा था। तो तिपाई सीढ़ी को लाने को बेचारी कोमल सी जो लड़की थी तोत्तो चान, उसको बड़ा ही परिश्रम करना पड़ा। कैसे भी करके घसीटते घसीटते वह उसको ले आई। वो खुद ही आश्चर्यचकित थी कि इतनी ताकत, इतनी शक्ति उसके अंदर आई कहाँ से। हैरान होने लगी वो खुद अपने शक्ति पर। हैरान होना माने अचंभित होना। तिपाई यानी होता है 3 पैरों वाला, 3 पैरों वाला सीढ़ी, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है। शक्ति, शक्ति यानी होता है बल। आगे देखेंगे, तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। जो उसने तिपाई सीढ़ी लेकर के आई, घसीटते घसीटते जो लेकर के आई थी ना, वो सीढ़ी पूरा जहाँ तक द्विशाखा बना हुआ है वृक्ष में, वहाँ तक पहुँच रही थी। अब वो आगे क्या कहती है सुनो। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोत्तो चान की ओर देखा। जब इस प्रकार से साहस भरे शब्दों से तोत्तो चान जो है उसको समझाने लगी, बड़ी बहन के जैसे बोलने लगी कि तुम डरना मत, घबराना मत, ये सीढ़ी नहीं गिरेगी, तुम आराम से तिपाई सीढ़ी पर चढ़ सकते हो। जिस समय तोत्तो चान इस प्रकार से बोलती है, उस समय यासुकी चान तोत्तो चान के चेहरे को देखता है, जो कि पसीने से तरबतर है। यहाँ देखेंगे कठिन शब्दार्थ, डगमगाना यानी हिलना, तरबतर यानी सराबोर, गीला, अर्थात तोत्तो चान पसीने से भीग चुकी थी, गीली हो चुकी थी। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसे अर्थात किसे? यासुकी चान को भी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। निश्चय के साथ अर्थात संकल्प के साथ पहली सीढ़ी पर उसने संकल्प लेकर के चढ़ने का प्रयास किया। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। इतने व्यस्त थे वो एक दूसरे को चढ़ाने और चढ़ने में कि उनको समय का पता ना चला। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। यानी दोनों इतने बेसुध हो गए थे, मग्न हो गए थे कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि टाइम क्या हुआ है, और इतनी गर्मी थी वहाँ, उसका एहसास भी बच्चों को नहीं होता है। तोत्तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! ऐसा उन्होंने, उनके मुख से आवाज़ निकली। प्रसन्नतावश वो कहने लगा हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। उनकी सारी मेहनत जो है मिट्टी में मिल गई। तोत्तो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा तक पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। उन लोग बहुत टाइम तक जो मेहनत कर रहे थे, वो सारा मेहनत बर्बाद हो गया, क्योंकि वह फिसल करके फिर नीचे गिर गया, ऊपर तक नहीं चढ़ पाया वृक्ष तक। इसमें आए कठिन शब्द है बेकार अर्थात व्यर्थ।
उछलना अर्थात कूदना। यासुकी-चान सीढ़ी थामे तोत्तो-चान की ओर ताकने लगा। तोत्तो-चान की रुलाई छूटने को हुई। अब बेचारी इतना परिश्रम की थी और दोपाई सीढ़ी लाई, तिपाई सीढ़ी लाई, इतना प्रयास की, पूरा दोपहर भर वही काम हुआ उन लोगों का, फिर भी उन लोग कामयाब नहीं हो पाए। तो तोत्तो-चान जो है उसको बहुत दुख हुआ, उसका चेहरा रोने रोने सा हो गया। उसने चाहा कि यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। तमाम यानी सब, सभी जो चीज़ें वो ऊपर चढ़कर देखती है वो सारा चीज़ यासुकी-चान भी देखे, ऐसी उसकी इच्छा थी। उनकी जो इच्छा थी अब वो पूरी नहीं हो पा रही थी। इस कारण से ये तोत्तो-चान जो है बड़ी दुखी हुई, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी-चान भी रो पड़ेगा। इतनी छोटी सी बच्ची थी, इतनी समझदार थी वो कि मेरे रोने से यासुकी-चान भी रो देगा, ऐसा सोचकर वह रोती नहीं है। तो आज के वीडियो में हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज दोनों यासुकी-चान और तोत्तो-चान बहुत बार प्रयास करते हैं दोपाई सीढ़ी तिपाई सीढ़ी से, लेकिन वो पोलियोग्रस्त बालक को ऊपर वृक्ष पर नहीं चढ़ा पाती है, जहाँ वह प्रतिदिन चढ़ा करती है और पेड़ के ऊपर चढ़कर नई नई चीज़ों को देखा करती है। उन चीज़ों को आज वह दिखाने में असफल रही। अब आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वो और क्या करती है और क्या क्या प्रयास करती है जिससे वह यासुकी-चान को अपने वृक्ष पर, अपने पेड़ पर चढ़ा पाती है। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप सब इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के क्लास में बस यहीं तक। धन्यवाद।